जो कि बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत की दो सबसे छोटी और अद्भुत गाय की नस्लें पुंगनूर और वेंचूर, जो कभी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थीं, वो आज भविष्य की टिकाऊ डेयरी और आधुनिक शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रही हैं। देखिए, इस विस्तृत चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये उस स्थापित सोच को पूरी तरह चुनौती देती है जहां माना जाता है कि हमेशा बड़ा होना ही बेहतर होता है। हाँ, वो जो हम कहते हैं ना कि बिगर इज बेटर। बिल्कुल वही। दशकों से पूरी दुनिया अधिकतम उत्पादन और बड़े आकार के पीछे भाग रही है, लेकिन ये बौनी नस्लें हमें दिखाती हैं कि प्रकृति हमेशा आकार पर निर्भर नहीं करती। उसका असली चमत्कार तो अनुकूलन और सघनता यानी एडेप्टेशन और डेंसिटी में छिपा होता है। और ये बात इनके शारीरिक आकार को देखते ही सच साबित हो जाती है। जब हम इन नस्लों के पैमानों को देखते हैं तो सच में ये हैरान करता है। बिल्कुल हैरान करता है। जैसे केरल की वेंचूर गाय को दुनिया की सबसे छोटी नस्ल का दर्जा मिला हुआ है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 85 से 90 सेंटीमीटर है, मतलब करीब 2 फीट 10 इंच के आसपास, और वजन मात्र 130 किलो। बहुत ही छोटी। हाँ, वहीं जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुंगनूर गाय है वो तो इससे भी छोटी है। उसकी ऊंचाई मात्र 70 से 90 सेंटीमीटर और वजन 115 से 200 किलो के बीच होता है। तो ये किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह लगती है ना? अरे हाँ, एकदम सटीक उपमा दी आपने, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह। आकार में छोटी, लेकिन हर मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई। बिल्कुल। और इस कॉम्पैक्ट डिजाइन के पीछे प्रकृति की एक बहुत गहरी इंजीनियरिंग काम कर रही है। मतलब ये कोई जेनेटिक एक्सीडेंट नहीं है? जी नहीं, ये कोई आनुवंशिक दुर्घटना नहीं है। अगर हम इनकी उत्पत्ति के भौगोलिक अंतर को समझें तो इसका विज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, वेंचूर गाय केरल के उष्णकटिबंधीय और बेहद आर्द्र यानी नमी वाले मौसम में विकसित हुई है। ऐसे माहौल में शरीर को ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ, केरल में तो बहुत उमस होती है। इसीलिए वेंचूर का शरीर छर्रा होता है, उसकी त्वचा पतली होती है और सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं ताकि पसीने और शरीर की गर्मी को आसानी से बाहर निकाला जा सके। ओहो, तो अगर वेंचूर आर्द्र मौसम के कारण छरेरी है तो इसका मतलब है कि पुंगनूर का जो गठीलापन है वो आंध्र प्रदेश के सूखे और अर्धशुष्क मौसम का सीधा नतीजा है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। क्योंकि वहाँ पानी और चारे की हमेशा कमी रहती है, इसलिए वो शायद एक ऊंट की तरह ऊर्जा को संचित करने के लिए खुद को ढाल चुकी है। बिल्कुल। पुंगनूर गाय का गठीला शरीर, उसका चौड़ा माथा और छोटे सींग इसी सूखे वातावरण का परिणाम है। अरे वाह। वो कम से कम भोजन और पानी में अधिकतम ऊर्जा को अपने शरीर में बचाकर रखने के लिए बनी है। पीढ़ियों से कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण इनकी कम खुराक और छोटी शारीरिक संरचना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इसी शारीरिक संरचना और संघर्ष का सीधा असर उनके दूध पर पड़ता है, जो हमारी चर्चा का अगला और शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू है। हाँ, दूध वाला हिस्सा बहुत रोचक है। मतलब आज के दौर में जब हर कोई सुपरमार्केट में स्किम्ड मिल्क या 0% फैट वाले दूध के पैकेट ढूंढता है, ये तथ्य किसी भी फिटनेस प्रेमी को हैरान कर सकता है कि पुंगनूर गाय के दूध में वसा यानी फैट की मात्रा 8% तक होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि सामान्य देसी गायों में ये 3 से 5% ही होती है। तो मतलब आज के फिटनेस के दौर में 8% फैट, क्या ये सच में सेहतमंद है? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पोषण विज्ञान में सारी वसा एक जैसी नहीं होती। अच्छा। जो वसा हम प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड में खाते हैं वो नुकसानदायक होती है, लेकिन पुंगनूर के दूध में मौजूद ये 8% फैट वास्तव में गुड फैट है। मतलब फायदेमंद वाली वसा। बिल्कुल। ये उच्च गुणवत्ता वाले ओमेगा फैटी एसिड